तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। तो जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। सारे के सारे मैटर जो है वो एटम से मिलके बने हुए हैं, और जो सारे के सारे एटम्स है किसी एलिमेंट के वो उनके मास में सेम होते हैं, मतलब उनका मास सेम होता है, ठीक है। कहने के लिए क्या लिखेंगे हम, all atoms of an element all atoms of an element are identical in mass। ओके, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, अभी तक के लिए। तो एटम वो स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी एलिमेंट का जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। हमने कल एग्जांपल भी लिया था एक कि H2 है प्लस Cl2 है, वो क्या बना रहा है, HCl बना रहा है, ठीक है। अब मेरे को इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये बैलेंस किया ही क्यों, हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो रिएक्टेंट्स का मास है, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स का मास है वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, ठीक है। या फिर जो मास ऑफ प्रोडक्ट होता है वो हमेशा रिएक्टेंट के मास के इक्वल होता है, ठीक है। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। अब क्या है, हमें पता है एटम जो है बहुत छोटे पार्टिकल है, ठीक है। हमें एटम का मास कैलकुलेट करना है। आज हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास की कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो एटॉमिक मास की कैलकुलेशन करनी है, मतलब एटम के मास, एटॉमिक मास होता क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास किसको बोलेंगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। किसी एलिमेंट के एक एटम का मास क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। अब एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें देखना है यूनिट्स क्या है, मतलब किस किस यूनिट में हम एटॉमिक मास मेजर कर सकते हैं। मतलब क्या है, आपको मान लो चीनी वगैरह मेजर करनी है, ठीक है। आप जाते हो, आपको एक kg चीनी लेके आनी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक kg का बाट रखेगा और साइड में चीनी डालेगा, जो भी तराजू वगैरह होता है, ठीक है, और वहाँ से आपको दे देगा। तो ये तो उसने जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसके लिए तो हमारे पास ग्राम किलोग्राम सब कुछ है, लेकिन जो एटम है वो बहुत 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 छोटा है। तो उस एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ स्पेशल यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप की होती हैं। एक तो होती है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट जिसको बोलते हैं AMU, ओके। सेकंड होती है हमारी यूनिफाइड मास, ठीक है, जिसको हम U बोलते हैं। थर्ड होती है हमारी डोल्टन, ठीक है, जिसको हम DA बोलते हैं, ओके। तो अब देखो, अब सिंपल सी बात ये है, अब ये चीज़ें होती क्या हैं, हम इनके अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करें किसी चीज़ को, तो वो हम देखते हैं। हमें पता है, देखो हमारे पास 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, 1000 ग्राम होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक AMU लूँ तो उसके अंदर कितने ग्राम होंगे, ठीक है, हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन 1 AMU, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको 1 किलोग्राम चीनी लेने जाना है, ठीक है, तो शॉपकीपर क्या करेगा, 1 kg का बाट लगाएगा, ठीक है, 1 kg का वेट या फिर बाट कुछ कह लो। तो जो 1 kg का बाट उसने लगाया है वो एक रेफरेंस है जिससे वो आपको चीनी मेजर करके देगा, ठीक है। तो हमें एटम का मास भी कैलकुलेट करने के लिए एक ऐसा एटम चाहिए जिसे हम रेफरेंस बना सकें, और उस एटम के रिस्पेक्ट में हम लोग बाकी एटम्स का मास निकाल सकें, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हम एक ऐसा एटम चूज करेंगे जिसको हम रेफरेंस बनाएंगे, जिसको हम अपना बाट बनाएंगे, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम बाकी एटम्स का मास निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हमें चूज करना है कि कौन सा जो एटम है वो हमारा रेफरेंस एटम हो सकता है, ठीक है। तो उसके बहुत ज़्यादा आए थे कि कभी हाइड्रोजन को बना दो, कभी ऑक्सीजन को बना दो, ठीक है। लेकिन बिल्कुल लास्ट में जो कंक्लूजन निकल के आया साइंटिस्ट का, उन्होंने जो हमारा कार्बन 12 है उसको रेफरेंस बनाया, ठीक है। कार्बन 12 को उन्होंने क्या बनाया, ये रेफरेंस बनाया, मतलब इसके विद रिस्पेक्ट टू और एटम्स का मास हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इसके भी कुछ रीजंस हैं कि इसको ही क्यों बनाया भाई, इसमें ऐसे क्या खास बात है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। अबंडेंट का मतलब हर जगह पाया जाता है, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड क्या है, ये मॉडरेटली एक्टिव है। मॉडरेटली रिएक्टिव का मतलब क्या है, यहाँ से
मतलब ये ना तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि मतलब एकदम से जलने शुरू हो जाएगा अपने आप, ठीक है, और इतना कम भी रिएक्टिव नहीं है कि आप इसको मतलब कुछ ना कंडीशंस देते जाओ और ये मतलब रिएक्ट ना करे, ठीक है। कभी देखा है मॉडरेटली रिएक्टिव? जैसे अब देखो कुछ लकड़ी वगैरह आप जलाते हो तो लकड़ी कैसे जलाते हो आप, मतलब कुछ माचिस वगैरह लगा के तभी जला सकते हो लकड़ी को, तो ठीक है, ऐसा तो नहीं वो अपने आप जलनी शुरू हो जाएगी, नहीं, इतनी रिएक्टिव नहीं होती। लकड़ी में क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। और ना ही ऐसे होता है कि आप उसको आग लगाए जा रहे हो लेकिन वो जल ही नहीं रही है, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो मॉडरेटली रिएक्टिव है, ठीक है। और क्या है, थर्ड है, जब अब देखो अब तो कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप आ गए हैं, कौन से, कार्बन 12 हो गया, कार्बन 13 हो गया और कार्बन 14 हो गया, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे हम इसको रेफरेंस बना रहे थे ना, उस टाइम इसके आइसोटोप नहीं थे, ठीक है। और अगर अब तीनों, अब जब बाद में आइसोटोप आए भी हैं तो हमें ये पता चला है, साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि जो कार्बन 12 है ना वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, 98% अमाउंट में वो उसकी अबंडेंस है 98%, ठीक है। तो ये देखो ये 98% है और ये दोनों कुल मिला के मान लो 2% हो गए, तो इनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें कार्बन 12 को ही हमने क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया, ठीक है। हमने अपना जो बार्ट वेट जो भी मान लिया, हमने कार्बन 12 को मान लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, यहाँ तक हो गई, चीज़ें पता चल गई। तो उसके बाद कार्बन के, अब देखो क्या है, रेफरेंस बना लिया, उसके बाद क्या किया, कार्बन के एक एटम के मास को, ठीक है, 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट, 12 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल रखा गया, ठीक है, जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। और ये सब उन्होंने माना था, ठीक है। उन्होंने क्या माना, उन्होंने ये माना कि एक कार्बन 12 एटम के मास के इक्वल 12 AMU हम रखेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला वही हम करते हैं, 12 AMU इज इक्वल टू 12 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। एक कार्बन 12 एटम का मास उन्होंने मान लिया 12 AMU, ठीक है। बार्ट का जो बेस मास है, बार्ट का जो मास है वो हमने 12 AMU मान लिया, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि 1 AMU किसके इक्वल होगा, तो इतना बेसिक मैथ तो आप पढ़े होंगे। 1 AMU किसके इक्वल आएगा, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये 1 AMU इसके इक्वल आ गया, ओके। तो 1 AMU किसके इक्वल आ गया, अगर मैं बोलूँ 1 बाई में 12 इंटू में मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। यहाँ तक समझ आए। तो हमने ये मान लिया, अभी तक उन्होंने क्या मान लिया, एक AMU जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। हमने निकाल लिया भाई AMU तो इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब ये मास ऑफ एक कार्बन 12 के एटम का मास कैसे कैलकुलेट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये पता लगाया गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इसका मास कैलकुलेट किया गया। और कितना कैलकुलेट किया गया, ये कैलकुलेट किया गया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है, ओके। तो अब क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये कार्बन 12 ही क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि ये सबसे स्टेबल आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन 12। अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि वे 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, और मास ऑफ कार्बन 12 एटम किसके इक्वल होता है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम के इक्वल, ठीक है। अब हमें निकालना है कि AMU ठीक है, लेकिन ग्राम ग्राम चीज़ होती है, ठीक है। ग्राम को हमें ईजी लगता है देखने में, ठीक है, कैलकुलेशन करने में। तो अभी हम रिलेशन देखेंगे किसके बीच में, AMU के बीच में और ग्राम के बीच में, ठीक है, रिलेशन बिटवीन AMU और ग्राम के बीच में, ठीक है। अब हमने यहाँ से AMU निकाला 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो कार्बन 12 एटम का मास इतना है, तो यहाँ से 1 AMU इक्वल टू हो जाएगा 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है, ये लिख दिया। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो 1 AMU आ जाएगा इक्वल 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आ गया है कि जो 1 AMU है वो किसके इक्वल है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल, ठीक है। हमने रिलेशन निकाले AMU और ग्राम के बीच में, ओके। तो जैसे कि अब जैसे कि हम मानते हैं, अब हमें पता है 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो अब मैं पूछती हूँ, ठीक है,
कि मेरे पास है 2000 ग्राम, ठीक है, मेरे पास 2000 ग्राम है, तो बताओ वो कितने केजी होंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए अब डायरेक्टली हमारे माइंड में होता है तो हम सीधा बोल देंगे 2 kg, लेकिन अगर मेरे को कैलकुलेट ही करके दिखाना हो किसी को, किसी छोटे बच्चे को, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं ऐसे बोलूँगी, ठीक है। 2000 ग्राम तो हमें पता लगाने किसके हैं, ठीक है, उसको हमारे रेफरेंस से डिवाइड कर देंगे। रेफरेंस क्या था, 1000 ग्राम पर केजी, ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये केजी के अंदर आंसर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 kg आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 kg आंसर कैसे आया, हमने अपने जो रेफरेंस था, ये चीज़ क्या थी, हमारी रेफरेंस थी, हमने हमारे रेफरेंस से इसको क्या कर दिया है, यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इससे यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया केजी निकालने का, ठीक है। तो केजी निकालने का फॉर्मूला कैसे आया, मेरे को यहाँ पे केजी निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, जितना भी वेट मेरे को दे रखा है ग्राम के अंदर, उसको मैं मेरे रेफरेंस से क्या कर दूँगी, डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम लोग AMU कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी मास हो या फिर उसको वेट भी बोल सकते हैं, एटॉमिक मास एटॉमिक वेट चल जाता है, ठीक है। तो जितना भी एटॉमिक मास है या फिर जितना भी एक एटम का मास है, उसको डिवाइड करेंगे हमारे रेफरेंस से। रेफरेंस क्या है हमारा, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम पर AMU, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये वेट होगा, ये भी किस में होगा, ग्राम होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, AMU में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हमारे ग्राम को AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आया है, अगर मेरे को AMU फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मेरे को AMU पता लगाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मास ऑफ एटम लिखूंगी, और ये कैसे आएगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आएगा, ठीक है। ये जो वेट है या फिर मास है, ये एक्सपेरिमेंटली आया और ये ग्राम के अंदर है। डिवाइड किससे करूँगी, हमारे रेफरेंस से, विच इज़ 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम पर AMU, ठीक है। तो AMU निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, जो मेरा मास है, एक्सपेरिमेंटल मास है एटम का, उसको डिवाइड करूँगी 1.67 इंटू 10⁻24 से, ठीक है। इतना सा काम करना और हमारे पास AMU में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे को वेट निकालना हो, ठीक है, अगर मेरे को निकालना हो ये वेट या फिर एटॉमिक एटम का मास निकालना हो, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्या हो जाएगा, AMU इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 हो जाएगा, और हमारा ये वेट यहाँ पे एटॉमिक मास आ जाएगा एलिमेंट का, ठीक है। तो अगर मुझे किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है और मेरे को AMU में दे रखा है उसका मास, ठीक है, उस एटम का मास AMU में दे रखा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, मेरे पास एटम का मास आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत ईजीली रहेगा, ठीक है। हमें पता है हाइड्रोजन का जो वेट होता है ना, एक मिनट, नेक्स्ट टेबल में करेंगे इसको हम। तो यहाँ से अगर मेरे को निकालना हो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी एलिमेंट को, और यहाँ पे लिखूँगी उसका AMU के अंदर मास, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर उसका मास लिखूँगी एटम का, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसका AMU के अंदर मास होता है 1, ठीक है, हीलियम का होता है 4, लिथियम का होता है 7, बेरिलियम का होता है 9, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है, ओके। बोरोन का होता है 11, कार्बन का होता है 12, ये ध्यान रखो कार्बन का 12 भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसको तो हमने रेफरेंस ही लिए। नाइट्रोजन का होएगा 14, ठीक है, नाइट्रोजन का क्या होएगा 14 होएगा। ऑक्सीजन का होएगा 16, फ्लोरीन का होएगा 19, नियोन का होगा 20, ठीक है। इसी तरह सोडियम का 23 होगा, मैग्नीशियम का 24 होगा, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का 31, तो ऐसे करके मतलब चलते जाएंगे, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लोरीन होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होता है, तो उसका होता है 35.5, ठीक है। इसी तरीके से हमारा पोटेशियम कैल्शियम होता है, ठीक है, कैल्शियम जो होता है वो भी बहुत जगह यूज़ होता है, उसका आता है 40, ठीक है। तो आप ये लर्न कर लेना सारे के सारे, ठीक है। अब देखो, अब मैंने बताया था कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे निकालना। अब देखो, अगर मेरे को हाइड्रोजन का यहाँ पे मेरे को एटॉमिक मास यूनिट में एटॉमिक मास यूनिट 1 दे रखा है, ठीक है, AMU 1 दे रखा है। मेरे को निकालना क्या है, अगर मेरे को हाइड्रोजन का वेट ग्राम में निकालना है, ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालना है, किसके अंदर, ग्राम के अंदर। तो फॉर्मूला मैंने पीछे क्या
बताया था, W इज इक्वल टू जितना भी AMU में है मास, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से, यहाँ पे 7 आएगा 1.67, ठीक है। तो यहाँ पे वेट AMU में कितना है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 इंटू में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हाइड्रोजन का जो वेट है ग्राम के अंदर कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने सबसे इम्पोर्टेंट और पहली चीज़ एटॉमिक मास यूनिट पढ़ ली है मेज़र करने की, ठीक है। आगे जाके हम एवरेज वगैरह भी निकाल लेंगे।